वेलकम टू द टैरो स्ट्रेंथ। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगले 7 से 10 दिनों में हमारे लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या चेंजेस है। न्यू मून का टाइम अभी फेज शुरू हुआ है 7 to 13। तो हम देखेंगे कि इस न्यू मून में हम क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे लव लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, करियर पे, फाइनेंसेस पे। और इससे पहले हम आगे बढ़े गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइस। तो यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स रेडी किए हैं। टैरो का कार्ड्स का शफल मैं आपके सामने ही करूँगी, बट ये है मैसेजेस हमारे एंजल से। सो पहला पाइल है लपीज, सेकेंड पाइल पे है सनस्टोन। ये नेम फेम के लिए बहुत अच्छा स्टोन है। एंड थर्ड पाइल पे है स्मोकी क्वार्ट्ज। सो गाइज, आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं अगर आपको पाइल चूज करना है तो। एंड प्लीज टेक योर टाइम। मैं आपको मिलूंगी पाइल 1 के साथ। एंड यस, टाइम स्टैम्प्स नीचे दिए हुए हैं तो आप सीधा अपनी रीडिंग अपने पाइल की देख सकते हैं। हाय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने चूज किया था ये लपीज। ये एक बहुत अच्छा स्टोन है गाइस कम्युनिकेशन के लिए और आपके थ्रोट चक्रा के लिए। तो अगर आपको स्पीच में इश्यूज होते हैं, अगर आप लोगों के सामने बात करने से कतराते हैं, आपको डर लगता है, अपनी कम्युनिकेशन को लेके आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो ऐसा आप एक लपीज अपने पास रख सकते हैं। इसको हाथ में लेके मेडिटेट कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और कॉन्फिडेंस बहुत मिलेगा अपनी कम्युनिकेशन के लिए। तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। शाइन फ्रॉम विद इन एंड वेट। सो सबसे पहले मैं आपको ये वाले मैसेज के बारे में बता देती हूँ। बहुत ही क्लियर मैसेज है गाइस कि इस वक्त आप जो चाहते हैं लाइफ में, या किसी चीज का आप इंतजार कर रहे हैं, किसी चीज पे आप काम कर रहे हैं, द एंजल्स आर सेइंग कि आपको अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। आपको यूनिवर्स मना नहीं कर रहा है, आप जो चाहते हैं आपको जरूर मिलेगा, लेकिन शायद अभी वो परफेक्ट टाइम नहीं है आपके लिए। शायद वो आप एक तरीके से कह लीजिए कि आप रेडी नहीं है उसे रिसीव करने के लिए। क्योंकि लेट्स फेस इट कि जब भी हम कुछ चाहते होते हैं, हमें भी मेक श्योर करना होता है कि हम उसे रिसीव करने के लिए रेडी हैं, क्या टाइम सही है, मुहूर्त सही है, सब कुछ ठीक है। और तभी हम उसको जब मिलता है हमें उसकी ज्यादा वैल्यू कर पाते हैं, उसका ज्यादा अच्छे से ख्याल रख पाते हैं। और कई बार हम रेडी होते हैं कुछ रिसीव करने के लिए, मगर देने वाला जो है अभी रेडी नहीं होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपको जो भी मिले सबसे अच्छा मिले। सो वो भी आपके हाथ में कुछ टेम्पररी देना नहीं चाहते, सिर्फ आपको खुश करने के लिए। यूनिवर्स चाहता है कि आपको जो भी मिले सबसे अच्छा मिले, उसके आगे पीछे कम ज्यादा कुछ भी ना हो, जो हो आपके लिए परफेक्ट हो। सो दैट्स व्हाई द एंजल्स आर सेइंग कि आप वेट करिए, आपको जो चाहिए वो आपको जरूर मिलेगा और उससे बेटर ही मिलेगा अगर आप थोड़ा पेशेंस दिखाएंगे। शाइन फ्रॉम विद इन। लुक्स आर ओनली स्किन डीप, ट्रू ब्यूटी शाइन्स from within, and it's time for you to shine. This is a time for self-acceptance and for revealing your true beauty. So guys, आप ये देख सकते हैं बहुत प्यारी सी लड़की बच्ची यहाँ पे बनी हुई है। एंड उसका फेस अगर आप देखेंगे कि वो इतना ज्यादा कुछ ऐसे लाइट नहीं है, लेकिन उसके आसपास की एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा ब्राइट है, वो बहुत प्यारी है, बहुत कामिंग है एंड काफी ग्लो है ओवरऑल पर्सनालिटी में। सो गाइज, एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि इन 7 से 10 दिनों में, इस न्यू मून के फेज में, आप अपने आप से प्यार करना सीखेंगे और ये कॉन्फिडेंस आप में अपने आप आएगा। आपने फेरी टेल्स देखे होंगे, जैसे सिंड्रेला होती है कि किस तरीके से
एक फेरी आती है और वो लड़की को जो मतलब शायद दिखने में अपने आप को इतना सुंदर नहीं मानती, जो अपना ख्याल नहीं रखती, उसके कपड़े भी कैसे पुराने से रहते हैं, और फेरी आप पे उस पर थोड़ा मैजिक करती है और वो कैसे इतनी सुंदर बन जाती है कि उस किंगडम का सबसे जो सुंदर राजकुमार होता है, सबसे अमीर राजकुमार होता है, वो भी उसे पसंद करने लग जाता है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इन दी एंड जब वो फेरी अगर अपना गाउन उतारेगी या वो जैसे थी विदाउट फेरी के मैजिक के, वो तब भी बहुत सुंदर थी। सो एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि आपको दुनिया या आपके आसपास के लोग आपको तभी ज्यादा प्यार करेंगे जब आप अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करेंगे। इन दी एंड हम जैसे हैं, हम चाहते हैं कि लोग हमें वैसे ही एक्सेप्ट करें और हमें अपने बारे में ज्यादा कुछ बदलना ना पड़े। मेकअप लगाना ठीक है, कोई ओकेजन होता है, मेकअप लगाए, अपने आप को ज्यादा सुंदर कर लिया, वो एक इजी वे आउट है और वो ओकेजनली चलता भी है, वो करना भी चाहिए। लेकिन ऑर्डिनरी लाइफ में, रोज की जिंदगी में आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मैं तैयार ना भी हूं, मैं ज्यादा मेकअप ना भी करूं, मैं नेचुरली बहुत सुंदर दिखता हूं या बहुत सुंदर दिखती हूं, वो कॉन्फिडेंस आप में आना बहुत जरूरी है। और उसी से आपको लोगों से अटेंशन मिलेगी। जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे, आपको वो कॉन्फिडेंस किसी और से नहीं मिलेगा। तो इस न्यू मून के फेज में गाइस, आई थिंक आप में वो कॉन्फिडेंस आएगा, आप अपने आप पे थोड़ा और विश्वास करेंगे। आप जिस तरह से दिखते हैं, अपनी इनर ब्यूटी को जिसके लिए कहते हैं कि आप अंदर से कैसा फील करते हैं, आप अपने आप से प्यार करने लगते हैं, वो आपको इस न्यू मून के दौरान फील होगा। और मैं आपसे यही बोलूंगी कि अपने आप को शीशे में देख के अपने आप से प्यार करिए, आप जैसे दिखते हैं। जहाँ पे हाँ हेल्थ या और कुछ चीजें होती हैं उनका ख्याल रखिए, लेकिन अपने चेहरे को, अपनी पर्सनालिटी को लेके कभी अपने आप को वीक मत समझिए, बिकॉज हम सब बहुत खास हैं गाइस। जैसे भी बने हम लोग सब बहुत खास हैं, और जो आपको मिला है यूनिवर्स से, भगवान से, आपके सोर्स से, उसको वैल्यू करिए और उसमें कॉन्फिडेंस दिखाइए, और ऑटोमेटिकली दुनिया आप में कॉन्फिडेंस दिखाने लग जाएगी। सो ये गाइस आपके मैसेजेस हैं। एंड चलिए आप टैरो की तरफ चलते हैं। सो पाइल नंबर 1, मैं 3 कार्ड्स लूंगी इस डेक से। देखते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, या क्या चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या कुछ खास एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में इस न्यू मून के दौरान। Angels, please give me 3 cards for pile number 1. Okay. सो पाइल नंबर 1, आपकी पर्सनल रीडिंग में ये कार्ड्स आए हैं। और अगर आपको पीछे चौकीदार की सीटी सुनाई दे रही है तो आई एम सॉरी, लेकिन ये चीजें आउट ऑफ कंट्रोल है मेरे लिए, उनको रोकना, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और मेरे लिए रात का टाइम रिकॉर्ड करना सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि जनरली घर के सब लोग सो चुके होते हैं और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, कोई बीच में आके दरवाजा नहीं खटखटाता या कोई फोन नहीं आता। तो इसलिए जो है प्लीज अगर आपको वो नॉइज पीछे आ रहा हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट। सो यहाँ पे हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स में एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स में। सो पाइल नंबर 1, इस न्यू मून पे आपका कम्युनिकेशन या आपके आइडियाज जो है वो आपके लिए बहुत मैटर करते हैं। आप उन आइडियाज को कैसे संभालते हैं, कैसे वेव आउट करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। न्यू मून पे घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या आपके रिलेशनशिप को बेसिकली अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे, वो इस न्यू मून के दौरान बहुत ईजी रहेगा। कई बार आप ऑफिस में बहुत ज्यादा या कहीं काम पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और उसकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ बहुत सफर करती है, आप कहीं बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं और फैमिली मेंबर्स के बीच में कई बार आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं ठीक से, आपको पता नहीं होता है कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस न्यू मून के दौरान एटलीस्ट आप वो बैलेंस करना सीख पाएंगे आपकी पर्सनल लाइफ में, चाहे वो 2 मेंबर्स के बीच में हो, लाइक मदर एंड वाइफ, आपके बच्चों के बीच में, या आपके फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में, आप एक अच्छा बैलेंस बना पाएंगे। इस कार्ड से ये भी पता चलता है कि हो सकता है आपके और आपके पार्टनर, आप एक फाइनेंशियल डील के बारे में सोच रहे हैं। जैसे फाइनेंशियल डील मेरा मतलब है जैसे एक लोन उठाने के बारे में सोच रहे हैं, या आप शायद
कुछ फाइनेंशियल डिसीजन आप और आपका पार्टनर लेने की सोच रहा है, तो ये एक अच्छा टाइम है। ये न्यू मून के दौरान ये एक फेवरेबल डिसीजन रहेगा कि अगर आप कुछ ऐसा फाइनेंशियल डिसीजन आप और आपके पार्टनर मिल के लेने की सोच रहे हैं। एंड बाय पार्टनर मेरा मतलब है कि आपकी और आपकी वाइफ, आप या आपके हस्बैंड, मतलब जो भी दो लोग एक फैमिली के मिलके कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहते हैं। स्पेशली मुझे लगता है लोन को लेके वो आपको आई थिंक मिल जाएगा। इस मतलब उसकी शुरुआत होगी और वो आगे बढ़ जाएगा। इस न्यू मून पे गाइज आपके पास आपकी लाइफ में जो एक क्लैरिटी मिसिंग थी, अपने कि आपको लाइफ में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, या आपकी पर्सनल लाइफ में, फैमिली में अगर कुछ ऐसी बातें चल रही थी जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, वो क्लैरिटी आपको इस न्यू मून के दौरान जरूर मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। आप अपनी फैमिली को ज्यादा खुश रख पाएंगे, उनको खुश रखने के आइडियाज, अपने पार्टनर को खुश रखने के आइडियाज में आपको क्लैरिटी आएगी। अपने कौन से रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब आपको इस न्यू मून के दौरान पता चलेगा। ऑल्सो विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स गाइस, हो सकता है कि जो पेरेंट्स जिनके बच्चे अभी उस एज में है 25 से नीचे की, 25-35 की जो एज में है, या अगर आपके बच्चे अभी आपके साथ रहते हैं, हो सकता है कि आप उनकी तरफ से थोड़े परेशान रहते हैं कि वो करियर में क्या करेंगे, और आपका उनसे कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम चलता रहता है। लाइक हो सकता है कि आप उनको कुछ समझाना चाहते हैं और वो कुछ अच्छे से समझते नहीं है, या हो सकता है ये आप हैं और आपका आपके पेरेंट्स के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन को लेके जो दिक्कत रहती है, वो इस न्यू मून से गाइस बेटर होती नजर आ रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोग लाइफ में थोड़े हेस्टी डिसीजंस लेते हो, या पास्ट में आप लेते होंगे बहुत जल्दबाजी में डिसीजंस लेना। कोई काम अगर पकड़ लिया है, कुछ काम को लेके एक्साइटमेंट आ गई है, तो बिना सोचे समझे बस उसको करना है। एक सडन पैशन, मतलब अचानक से उसको लेके इतना एक्साइटेड हो जाना कि ना दाएं देखा ना बाएं देखा, बस आप उसको करने निकल गए। तो एक पेशेंस आएगा आप में इस न्यू मून से, आप थोड़े पेशेंट हो जाओगे। आप कुछ भी करोगे ना, आप उसको सोच समझ के करोगे। ये इस तरह की एनर्जी है। आपका कम्युनिकेशन बहुत बेटर होगा, बेटर आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे। और कोई भी, मतलब मैं आपको बोलूंगी कि ये न्यू मून से आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए कि कोई भी डिसीजन, घर को लेके, फैमिली को लेके, जनरली लाइफ में कोई भी डिसीजन जो है आप जल्दबाजी में मत लीजिए, क्योंकि वो आपको फेवर नहीं करेंगे। बहुत सोच समझ के, आजू बाजू देख के, सारी चीजें आज आगे पीछे की कैलकुलेट करके, क्योंकि आप में वो इंटेलिजेंस है, आपके पास वो पावर है, आपका जो माइंड है वो बहुत क्लियर है। तो उसके ऊपर उसको फॉग मत होने दीजिए, उसको कंफ्यूज मत करिए खुद। आपको बहुत अच्छे आइडियाज आते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप शायद बहुत कुछ सोचते हैं और कर नहीं पाते हैं। कहते ज्यादा और करते बहुत कम है, या कर ही नहीं पाते बातों ख्याल में ज्यादा आपके आइडियाज इतने अच्छे होते हैं, इतने ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ आते हैं, फिर लेकिन खाली उन पर डिस्कशन करते हैं और फिर उनको छोड़ देते हैं। तो इस न्यू मून से एटलीस्ट एक बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में कि जहां पे आप उन आइडियाज को आगे लेके जा पाएंगे। अगर आप कुछ प्लान्स बनाते हैं फैमिली के साथ, वो आगे आप इस न्यू मून से थोड़ा करेंगे, आप उसको खाली सोच के साइड में नहीं कर देंगे। सो गाइज, ये है आपकी पर्सनल रीडिंग, पाइल नंबर 1। एंड चलिए देखते हैं कि आपकी प्रोफेशनल रीडिंग कैसी होगी। सो गाइज, फॉर प्रोफेशनल रीडिंग मैं आपका ये वाला डेक यूज करूंगी, रेडियंट राइडर वेट। एंजल से पूछते हैं प्लीज गिव मी 3 कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 1 फॉर देयर प्रोफेशनल रीडिंग गाइज। Okay. So pile number 1, these are your cards. 3 of Wands reverse, Judgment reverse and upright moon. So clearly guys, next 7 to 10 days में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वेट कार्ड है ना, ये आपके लिए बिल्कुल सही आया है, क्योंकि आप शायद किसी चीज को लेके एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है काम पे कोई प्रोजेक्ट है या किसी चीज पे आप थोड़ा काम कर रहे हैं कुछ टाइम से, और मुझे लगता है कि वहां पे थोड़ा डिले होगा।
आई मीन लेट्स बी ऑनेस्ट, मैं आपको कोई ज़्यादा कुछ अच्छा ज़बरदस्ती नहीं बोलूँगी आपको खुश करने के लिए, बट मुझे लगता है कि वहाँ पे डिले हो सकता है, क्योंकि हवा में बातें कहते हैं ना कई बार ज़्यादा होती हैं और उनके ऊपर काम कम किया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था इस वेट कार्ड के साथ कि कई बार आप कुछ चाहते हैं लेकिन आप उसे रिसीव करने के लिए रेडी नहीं है। 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एग्जैक्टली वही एनर्जी है कि आप किसी चीज का वेट कर रहे हैं, कोई रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट का, शायद कोई डील है या कोई तरह का फाइनेंस आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी आप एक्चुअली रेडी नहीं है क्योंकि आपने पूरी तरह उनमें उतना काम नहीं डाला है। यहाँ पे जिस चीज पे आप काम कर रहे हैं अभी इसमें और काम की जरूरत है। समहाउ जो है आपकी लाइफ में एक चेंज आने वाला है, और वो एक अच्छा चेंज ही होगा। वो एक चेंज होगा जो आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो यूनिवर्स की तरफ से चेंज है। स्पिरिचुअल चेंज हो सकता है, किसी भी तरीके का चेंज हो सकता है, या शायद आप जानते हैं कि हाँ कि मुझे कुछ रिजल्ट्स पाने के लिए अपने काम करने का ये तरीका बदलना पड़ेगा या अपना स्केड्यूल बदलना पड़ेगा, या हो सकता है मुझे कुछ ऐसे लोग के साथ काम करना पड़ेगा जिनके साथ मैं काम नहीं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ऐसे कुछ चेंजेस जो है लिखे हैं इस अगले 7 से 10 दिन में इस न्यू मून के दौरान, लेकिन आप इन चेंजेस से डर रहे हो, आप ये चांस लेना नहीं चाहते हो। ये एक तरह की रियलाइजेशन है जो आपको मन में है, जो ये नहीं होने दे रही है, जो डिले कर रही है आपके प्लान्स में, आपके काम में रिजल्ट्स में देरी कर रही है, डिले कर रही है। क्योंकि आप ये जो थोड़ी रियलाइजेशन, जो थोड़ी बातें अपने काम के बारे में आपको पता है ना कि हाँ मुझे ये करना पड़ेगा, तब जाके शायद चीजें जल्दी होंगी, आप उस चेन से डर रहे हो। तो मैं आपको बोलूंगी कि आप इस चेन से मत डरो, क्योंकि ये आपके फेवर में ही होगा। ये जो गुड न्यूज आएगी ना, ये आपके फेवर में ही होगी, बट थोड़े चेंजेस की जरूरत है, आपके अप्रोच के चेंज होने की जरूरत है, तभी आपको शायद रिजल्ट्स मिलेंगे इवेंचुअली, क्योंकि आपने ये चेंजेस करे हैं। गाइज, इसी डिले की वजह से ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये जो चेंजेस से आप डर रहे हैं, आई थिंक आपके काम में थोड़ा स्ट्रेस है, आप थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस डेफिनेटली फील कर रहे होगे। और इस न्यू मून के दौरान अगर आप ये चेंजेस कर लेते हो, आप इस स्ट्रेस से फ्री हो जाओगे। अगर आप इस फेज में, जो न्यू मून का फेज होता है, हम उसे कहते हैं क्लेंजिंग पीरियड, क्लीनिंग पीरियड, क्लेंजिंग पीरियड। तो अगर आप ये थोड़ा क्लेanलीनेस काम की जगह कर लेते हैं, अपने काम ये सब साफ सफाई, ये जो थॉट्स की जो क्लैरिटी है, ये अगर आप कर लेते हैं, तो आप बहुत ज्यादा एंजाइटी से, जो काम को लेके कुछ दिक्कत है दिमाग में चल रही है, आप उससे फ्री हो जाओगे। ऑल्सो मुझे लगता है कि काम में आपके थोड़े कम्युनिकेशन इश्यूज हो सकते हैं। सो गाइज, आई थिंक आपके काम में इस वक्त जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, डिले जो कोई भी आ रहा है, उसमें सबसे बड़े इशू है कम्युनिकेशन, लोगों का आपस में बात करना। कुछ बातें हैं जो कम्युनिकेशन में इशू कर रही हैं, या लोग इधर से उधर कर रहे हैं, या एक्चुअली आपके कोलीग्स के बीच में कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, शायद आपका कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है आपके बॉस के साथ, उनका प्रॉब्लम है आपके साथ। बट कम्युनिकेशन एक मेन रीजन है जिसकी वजह से जो है आपके काम में थोड़े डिलेज या स्ट्रेस आ रहे हैं। एंड यू कांट बी सरप्राइज, आप सरप्राइज नहीं हो सकते कि मून कार्ड आया जब मैं न्यू मून की बात कर ही रही हूं। तो ये भी हो सकता है कि आपके काम में आपको लग रहा होगा कि कोई आपसे सीक्रेट रख रहा है, आपको कोई पूरी इंफॉर्मेशन नहीं बता रहा है। आपके 5 कोलीग्स हैं, उनमें से 2 को कुछ बातें पता है और बाकी 3 को नहीं पता है। कोई एक तरीके का सीक्रेट है जो आपको नहीं बताया जा रहा है, जिसकी वजह से आपके काम करने में दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से आप एक चेन से घबरा रहे हैं, आपके पास वो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, जिसकी वजह से आपका काम जो है पूरी तरह आगे नहीं बढ़ रहा है। सो गाइज, मैं आपको यही बोलूंगी कि इस न्यू मून पे उस चेंज से आप मत डरो, उस चेंज को होने दो, क्योंकि वो चेंज आपके अच्छे के लिए ही होगा। आपका काम आगे बढ़ेगा, रिजल्ट्स आने हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में मतलब डिले होता है एक तरीके से, लेकिन वो आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। थोड़ा एंजाइटी से, थोड़ा ज्यादा सोचने से बचिएगा न्यू मून के टाइम पे। थोड़ा जस्ट ट्राई स्टेइंग पॉजिटिव, और कम्युनिकेशन अपना बिल्कुल साफ रखिए काम पे। सो पाइल नंबर 1, दिस वॉज योर रीडिंग इन जो आप नेक्स्ट 7 to 10 डेज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस न्यू मून के दौरान। आई होप ये आपसे रेजोनेट करे, और अगर करती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा इंग्लिश चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड प्लीज अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, एंड आपसे बहुत जल्द मिलेंगे।
बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। और अगर आपने चूज किया था ये सनस्टोन, सो लेट्स सी एंजल्स का क्या मैसेज है आपके लिए। कम टुगेदर and the situation will improve. Fairies like to be busy and a group of them is showing you that many hands make light work. Working as a team helps get the job done. So बहुत क्लियर मैसेज है गाइस कि हम में से बहुत लोगों को आदत होती है अकेले काम करने की, अपने तरीके से काम करने की। हमें लगता है कि जिस तरीके से हम काम करते हैं बाकी लोग वैसे काम नहीं कर पाएंगे, और कई बार हम किसी को जिम्मेदारी देना भी नहीं चाहते क्योंकि हमें लगता है कि हम उस काम को ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। लेकिन यूनिवर्स एंजल्स आपसे यहाँ कह रहे हैं कि अगर आप और लोगों के साथ मिलके काम करेंगे तो आपके रिजल्ट्स और भी बेटर होंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को एक्चुअली अकेले काम करना पसंद हो। जैसे अगर आप एक राइटर भी हैं और आप किताब लिख रहे हैं, बहुत जाहिर सी बात है कि आपको वो राइटिंग खुद ही करनी है। लेकिन कई बार जब आप और लोगों से बात करते हैं, अपने आसपास के लोगों के एक्सपीरियंसेस देखते हैं, एक इंस्पिरेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो आपको और लोगों की जरूरत पड़ती है। कई बार किसी से बात करके आपको और अच्छे आइडियाज आ जाते हैं, कुछ बातें याद आ जाती हैं। तो कोई भी काम एक्चुअली आप जिंदगी में बिल्कुल अकेले कर ही नहीं सकते, आपको किसी ना किसी की जरूरत पड़ती ही है। और यूनिवर्स यही चाहता है कि आप अपने आसपास के लोगों के साथ काम करें, क्योंकि उससे आपके रिजल्ट्स और अच्छे होंगे, डेफिनेटली होंगे। जैसे हो सकता है आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपके पास जो आइडियाज हैं वो बहुत अच्छे हैं और जो होंगे भी, लेकिन आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि जब 3 लोग और आपके साथ काम करेंगे उनके भी अपने आइडियाज और कुछ क्वालिफिकेशंस, कुछ उनके भी एक्सपर्टीज होंगे जो उस प्रोजेक्ट को सिर्फ 10 कदम और लेके जाएंगे। आपका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो रहेगा ही, लेकिन और जब आप 3-4 लोगों का कहते हैं ना दिमाग उसमें लगा लेते हैं, तो कई बार कमाल ही हो जाता है। कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे रिजल्ट्स या चीजें सामने आती हैं जो आपने सोची ही नहीं होंगी कि हाँ अगर ये मैं अकेले करता तो ये ऐसे होता। सो आपको एंजल्स इंकरेज कर रही हैं कि आप लोगों के साथ मिलके काम करें, खुद अपनी कैपेबिलिटीज पे बिल्कुल भरोसा रखें, लेकिन औरों पर भी भरोसा कर रखें, और मिलके काम करेंगे तो आप और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर पाएंगे। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सो इस कार्ड से हमें एंजल्स कह रहे हैं कि आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, या अभी मुझे लगता है कि कोई दिक्कत आपके लिए चल रही थी थोड़े टाइम से। वो आपके रिलेशनशिप्स को लेके हो सकती है, आपके काम को लेके हो सकती है, लेकिन इस न्यू मून और उसके बाद में चीजें इंप्रूव होंगी। इस न्यू मून से शायद वो चीजें डेफिनेटली इंप्रूव होंगी गाइस, क्योंकि हर एक चीज का टाइम होता है। मैंने ऐसा ही मैसेज पाइल 1 के लिए भी आया था जो था वेट, कि हर एक चीज का टाइम होता है और वो उसी टाइम पे ही आती है, क्योंकि जिस टाइम पे वो आएगी ना वो एक बेस्ट टाइम होता है उसको रिसीव करने का। यहाँ पे मुझे दिखता है कि यस थोड़ी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हो सकती है, या हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप में दिक्कत चल रही हो आपके पार्टनर के साथ या किसी दोस्त के साथ, 2 दोस्तों के बीच में डिफिकल्टी चल रही हो, तो वो इम्प्रूव होगा। आपको बस अपने थॉट्स को चैनलाइज करना है, उन पे गिव अप नहीं करना है, क्योंकि जहां पे आपने गिव अप कर दिया ये सिचुएशन वहीं खत्म हो जाएगी, एक कदम भी आगे नहीं पड़ेगी इंप्रूवमेंट की तरफ। तो आपको गिव अप नहीं करना है, अपने एफर्ट्स डालते रहने हैं। ये जो आपकी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज भी चल रही है, प्लीज बिलीव कि ये ठीक होंगी, बस आपको मेहनत करते रहना है। ये अपने आप नहीं होंगी, आपको अपने एफर्ट डालते रहना है और आपकी सारी सिचुएशंस इंप्रूव हो जाएंगी। तो ये आपका मैसेज है एंजल्स की तरफ से। और अब हम जो है आपके टैरो कार्ड्स देखते हैं। सो एंजल्स प्लीज गिव अस 3 मैसेजेस पाइल नंबर 2 के लिए, उनके पर्सनल रीडिंग के लिए। ओके of Wands, Page of Wands and 4 of Cups. So मुझे बहुत लोगों के लिए दिख रहा है कि जो लोग सिंगल हैं, आपको इस न्यू मून के दौरान या इसके बाद एक
नई एनर्जी फील होगी, या हो सकता है आप किसी से मिलेंगे जिनके साथ एक नई तरह की एनर्जी आप फील करेंगे। आप में से बहुत लोग जो सिंगल हैं एक नया पार्टनर ढूंढ रहे हैं, नए प्यार की तलाश में हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाले हैं, बहुत 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 जल्दी, क्योंकि आप इसके लिए रेडी भी हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप से बहुत खुश हैं, आप में एक नई इंस्पिरेशन है लाइफ को जीने की। आपके दिमाग में बहुत चीजें क्लियर है, क्लैरिटी है कि मुझे ऐसा एक पार्टनर चाहिए, मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए, ऐसी वाइफ चाहिए, और आप इस चीज को लेके बहुत एक्साइटेड भी हैं, एक नए पार्टनर को लेके बहुत एक्साइटेड भी हैं। तो ये होगा, ये अब न्यू मून के आसपास से जो आपका पूरा हंट है एक नए पार्टनर के लिए, ये या तो शुरू होगा या इसके आसपास आपको कोई ना कोई ऐसा मिलेगा। और ये जो आपका नया पार्टनर होगा ये आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन लेके आएगा, ये आपको आगे और अच्छा काम करने के लिए इंस्पायर करेगा, सही डिसीजंस लेने के लिए इंस्पायर करेगा। आप दोनों मिलके हमेशा कहते हैं एक न्यू एनर्जी फील करोगे, बहुत एक्साइटेड रहोगे एक दूसरे से मिलने के लिए, साथ में चीजें करने के लिए, एक्टिविटीज करने के लिए। इवन जो रिलेशनशिप्स ऑलरेडी चल रहे हैं, मुझे लगता है कि उनमें एक रिन्यूड एनर्जी आएगी, एक नयापन आएगा इस न्यू मून के बाद से। अगर आपको लग रहा था कि सब कुछ वैसे ही चल रहा है, बोरिंग चल रहा है, हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है इस न्यू मून से के बाद से जो है ना, आप में एक नई एनर्जी आएगी जहां पे आप बहुत सारी चीजें शायद दोबारा करने लगोगे। आप अपने पार्टनर के बारे में कुछ नई चीजें डिस्कवर करोगे, या एक तरीके से आप एक नए ढंग से तैयार होना शुरू करोगे। हो सकता है कि आप सैलून जाओ, अपने आप को पैम्पर करो, एक नया हेयर कट कराओ, या आपके पार्टनर ये करवाएं, और ये चीज आपको बहुत ज्यादा इंप्रेस करिए एक दूसरे के बारे में। आप अपने लुक्स पे काम कर सकते हो। बस आप अपने पार्टनर के लिए, अपने फैमिली के लिए आप कुछ नया करना चाहते हो, और आप उसके लिए सब कुछ करोगे जो आपके कैपेबिलिटी में है, आप जो कर सकते हो। कुछ लोग, मुझे लग रहा है गाइस, अभी भी एक ब्रेकअप से गुजरे हैं या अपने पुराने एक्सपीरियंस को पकड़ के बैठे हैं। आपको यूनिवर्स जो है ना एक अपॉर्चुनिटी देगी, एक पार्टनर देगा, एक खुश रहने की अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश करेगा। लेकिन हो सकता है आप में से कुछ लोग ना अपने पुराने रिलेशनशिप्स को, पुराने एक्सपीरियंसेस को अभी भी पकड़ के बैठे हैं। तो आप इस न्यू मून के दौरान प्रे करिए, मेडिटेट करिए, क्योंकि जैसा यहाँ पे लिखा है, सिचुएशन विल इम्प्रूव एंड आप अकेले आगे नहीं जा सकते, यू हैव टू कम टुगेदर। तो जब ये नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा, ये ब्लेसिंग जो है आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलेगी। जैसा कि मैंने कहा कि आप एक नया पार्टनर ढूंढ रहे हैं, आप शायद उस स्टेज पे भी आपको ये पार्टनर मिलेगा जब आप इस पार्टनर के को ढूंढ ही नहीं रहे थे। आप अभी भी अपने पुराने गमों के साथ जी रहे थे, पुराने एक्सपीरियंसेस के बारे में सोच रहे थे, एंड अचानक से आपके सामने कोई इतना चार्मिंग, कोई इतना डायनामिक आ जाएगा कि आपको अपने पुराने रिश्तों से, पुरानी बातों से नजर हटानी ही पड़ेगी। सो मैं आपको कहूंगी कि प्लीज अपनी आंखें खुली रखिए, अपना हार्ट ओपन रखिए, क्योंकि कोई ना कोई आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है। और अगर आप अपने पुराने एक्सपीरियंसेस के साथ अभी भी डील कर रहे हैं, ये जो न्यू मून है आपकी हेल्प करेगा उनसे आगे बढ़ने के लिए। सो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट दिख रही है गाइज यहाँ पे आपके पर्सनल रीडिंग में। अगर आप, जैसे कि मैंने कहा, फैमिली भी है, तब भी एक नई एनर्जी होगी, कुछ नयापन आएगा फैमिली में, कुछ नई चीजें आप साथ करने लगोगे। आप एक दूसरे के, अगर रिलेशनशिप में हो, हस्बैंड वाइफ हो, तो आप और आपके पार्टनर मिलके या एक दूसरे के लिए कुछ नया करेंगे, अपनी लुक्स पे काम करेंगे, हो सकता है वेट लॉस पे काम करें, बस कुछ नई एनर्जी आएगी कि इस रिलेशनशिप को दोबारा नया कैसे किया जाए। एंड जो सिंगल लोग हैं उनको, यस, आप अगर किसी पार्टनर की तलाश में है, इफ यू आर वेटिंग फॉर समबडी, मुझे लगता है आप बिल्कुल रेडी हैं, और आप अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ोगे। आप यू विल लुक योर बेस्ट, अपने ऊपर काम करोगे, तैयार होके रहोगे, ताकि आप जहां पे भी जाओ लोगों की नजर आप पे पड़े, और जिनकी नजर पड़नी चाहिए उनकी तो जरूर पड़े। सो ऐसे डेफिनेटली होगा, ये इस न्यू मून की एनर्जी है गाइस आपके लिए। चलिए अब आपकी प्रोफेशनल रीडिंग देखते हैं। सो गाइज लेट्स शफल 3 कार्ड्स आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए फॉर पाइल नंबर 2।
सो पाइल नंबर 2 ये है आपकी प्रोफेशनल रीडिंग। मैं एक्चुअली सिर्फ 3 कार्ड्स निकालने वाली थी, बट यहाँ पे 2 कार्ड्स एक साथ आए हैं। और चीटी महाराज को साइड में कर देते हैं। ओके, सो पाइल नंबर 2, द चैरियट, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मैजिशियन। सो काम पे आपके लिए सक्सेस है गाइस, इस न्यू मून से बहुत सक्सेस है। और ये न्यू मून ना एक्चुअली आपकी साइकिक एबिलिटीज, आपकी इंट्यूशन पावर को भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगी। जो आपके पास है, आपकी काफी ज्यादा साइकिक एबिलिटीज हैं आपके पास। आपको पता होता है कि सामने वाला इंसान जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो कैसा है और कौन सही है कौन गलत है। आपको अपने काम को लेके काफी ज्यादा नॉलेज है और काफी ज्यादा चीजें जैसे कि सामने वाले के बारे में आप पता कर सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। जो लोग स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं, या हो सकता है बहुत लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं, और इस न्यू मून के बाद से आपको एक पुश डेफिनेटली मिलेगा। आप अपने स्टार्टअप में सक्सेसफुल भी होगे। चैरियट इज अ विक्ट्री कार्ड। आपको बैलेंस करना आता है नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में। आपके लिए लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, आपको शेड्स ऑफ ग्रे के बीच में आपको पता है कैसे बैलेंस करके चलते हैं। जो लोग स्टार्टअप करने का सोच रहे हैं, मैं उनको यही एडवाइस करूंगी कि बहुत लिमिटेड इनकम या बहुत लिमिटेड फंड्स लगा के आपके स्टार्टअप करें। बहुत छोटे स्केल पे स्टार्टअप शुरू करें। मतलब अपने सारे फंड्स मत इस काम पे लगा देना, आप थोड़ा सा लगाओ। कहते हैं ना, जितने आपकी जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब जितना आपको लगता है ना कम से कम लगाओगे और उसमें भी काम हो जाएगा, उतना पैसा बस जरूरी। कुछ फालतू नहीं कि जहां 3 में भी काम हो सकता तो चलो 5-6 खरीद लेते क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं। कुछ चीजें 10 लेनी थी तो हमने 20 ले ली क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे थे। नहीं, आपकी जो लागत है ना वो आपको लिमिटेड रखनी है, और आप इस काम में, उससे आपकी वेस्टेज कम होगी, आपकी एनर्जी कम लगेगी, और आप अपने स्टार्टअप में जरूर 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 सक्सेसफुल होंगे अगर आप ये बैलेंस कर पाए तो। हो सकता है गाइज आप में से बहुत लोग जो अपने आप से अपने दिमाग में एक लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको कुछ ऐसे अजम्पशंस है अपने बारे में या दुनिया के बारे में, आपको लगता है लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं वैसा सोचते हैं। शायद वो सोचते भी नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जहाँ पे आप काम करते हैं वहां पे आपके कलीग्स या आप जिनके साथ काम करते हैं, आपके बॉस, आप हमेशा आपके दिमाग में चलता रहता है कि शायद आपको लोग पसंद नहीं करते, या जिस तरीके से आप काम करते हैं। आप इस न्यू मून के बाद से बेटर डिसीजंस ले पाओगे। एक क्लैरिटी आएगी आपके दिमाग में। ये जो सारे थॉट्स है ना, जो बैटल्स आपके दिमाग में चल रहे थे कि क्या मैं सक्सेसफुल होऊंगा क्या मैं नहीं होऊंगा, इस न्यू मून के बाद से आप में बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ये सारे जो डाउट्स है ना आपके दिमाग से डेफिनेटली हट जाएंगे। आपको जो है अपने डिसीजंस लेने की गाइस पावर जो है ना थोड़ी और स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। जो आप दिमाग में सोचते हैं, जो आपकी कम्युनिकेशन है, इन सब पे बस थोड़ा एक कहते हैं ना एक सही तरीके से उस पर डिसीजन लेना, एक सही तरीके से उस पर काम करना, वो एक चीज है जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। कई बार आपके पास ऑप्शंस होते हैं 2, लेकिन आप 5 भी नहीं, मैं कह रही हूँ सिर्फ 2, लेकिन आप उन 2 में भी चूज करने से घबराते हो। और कई बार होता है ना कि आप राइट भी जा सकते हो, आप लेफ्ट भी जा सकते हो, पर आप वो रिस्क ही नहीं लेना चाहते कि मैं राइट जाऊंगा तो क्या हो जाएगा और मैं लेफ्ट जाऊंगा तो क्या हो जाएगा। इसलिए मैं जहां पे हूं ना बस मैं वही ठीक हूं, चाहे आप जहां पे है वहां पे बहुत दिक्कत ऑलरेडी है। सो आप लोग कई बार डिनाइल में रहते हो। आप एक रिस्क इसलिए नहीं लेना चाहते हो क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैंने इनमें से कुछ भी डिसाइड कर लिया और उसके बाद का मेरा कॉन्सिक्वेंस, उसका रिजल्ट क्या होगा, तो आप जानबूझ के अपनी आंखों पर पट्टी बांध के रखते हो और अपने ही गले पे तलवार रखते हो, 2 धारी तलवार रखते हो कि नहीं, जो अभी चल रहा है उसको चलने दो, मैं ये डिसीजन नहीं लेना चाहता, मैं किसी के बीच में चूज नहीं करना चाहता। जैसे एक तरीके से कहते हैं ना, पहली बीवी और दूसरी बीवी के बीच में आप चूज नहीं करना चाहते क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे भी मौत है और वहां पे भी मौत है। लेकिन ऐसा है नहीं। आपके काम में अगर आपको जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस है ना, जो कंफ्यूजन है गाइस, आपको उनसे हटना ही पड़ेगा। आपको वो कंफ्यूजन से बाहर आना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है इस न्यू मून के बाद से आप पे वो क्लैरिटी आ जाएगी। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया था। इसका मतलब आपकी साइकिक एबिलिटीज बहुत ज्यादा अमेजिंग है और आपको इस सिचुएशन से डरने की जरूरत नहीं है कि अगर आप कोई 2 लोग के बीच में या 2 सिचुएशंस के बीच में या 2 ऑप्शंस के बीच में अगर आपको काम पे चूज करना पड़े तो उससे कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। नहीं आएगी, क्योंकि आप जो चूज करोगे ना वो बिल्कुल सही होगा। सो ये प्रॉब्लम आपके दिमाग में किसी ने डाली नहीं है, ये आपको खुद से ही है। और हो सकता है पुराने एक्सपीरियंसेस की वजह से हो,
लेकिन अब न्यू मून से जो है ये प्रॉब्लम्स हटने लग जाएंगी और आपको इस पे काम भी करना चाहिए। द मैजिशियन, आप लोग बहुत सक्सेसफुल होंगे और जैसा कि मैंने कहा विक्टोरियस होंगे। वो आप इसलिए भी विक्टोरियस होंगे गाइस क्योंकि आपके पास ना अपने काम करने के लिए जो जो आपको जिस चीज की जरूरत है वो सब है, सब कुछ है। मतलब यहाँ पे आपको इन्फिनिटी का साइन नजर आ रहा होगा, मतलब अबंडेंस आपके पास दुनिया भर की है। आपके पास वो सारे सोर्सेज हैं, चाहे पैसा हो, टाइम हो, इमोशंस, फिजिकल कैपेबिलिटी, आपके पास वो सब कुछ है। और बहुत लोग मुझे लगता है यहाँ पे क्रिएटिव लोग हैं जो ये वीडियो जो ये पाइल जिन्होंने चूज किया होगा। आप आर्टिस्ट हो सकते हैं, आप लोग इंटीरियर डेकोरेटर्स, आर्किटेक्चर, मेकअप आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, आप लोग कोई भी हो सकते हैं। बहुत क्रिएटिव एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। और आप लोग के पास ना एक कहते हैं ना एक्स फैक्टर है। जो म्यूजिशियंस होते हैं उनके पास एक एक्स फैक्टर होता है। आपके पास सब कुछ होता है और सब कुछ तो यहाँ पे बहुत लोगों के पास भी होता है, लेकिन म्यूजिशियन के पास हमेशा एक्स फैक्टर होता है। आप में इतना ज्यादा टैलेंट होता है कि आप कुछ भी करेंगे ना, आप कहते हैं ना किसी भी लोहे को भी हाथ लगाएंगे तो आप उसको सोना बना सकते हैं। ये वैसे एनर्जी है। तो ये सब जो आप सोच रहे हैं काम में, मुझे लगता है आने वाले टाइम में आप बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे क्योंकि आपके पास वो सब कुछ है जो आपको सक्सेसफुल कर सकता है। पर अगर आपके पास बहुत ज्यादा भी है, फिर भी मैं कहूंगी कि अगर आप स्टार्टअप की सोच रहे हैं, प्लीज फिर भी सोर्सेज लिमिटेड ही लगाएं, ओवर द टॉप कुछ नहीं करें और धीरे धीरे करके जैसे आपका काम बढ़े उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स करें और आपको रिजल्ट्स आगे और अच्छे मिलेंगे। बैलेंस के साथ चलना है क्योंकि वो आपकी स्पेशलिटी है। आपको पता है कि पैसा ज्यादा लगाने से भी क्या होगा और बहुत कम लगाने से भी क्या होगा, तो बैलेंस करके चलना है। अपने दिमाग की सारी गलत फहमियां हटा के चलिए, क्लैरिटी आएगी आपके दिमाग में इस न्यू मून से एंड सही डिसीजंस आप ले पाओगे, सही ऑप्शन चूज कर पाओगे जो आपको बहुत 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 सक्सेसफुल बनाएंगी। सो गाइज, ये थी आपकी प्रोफेशनल रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर रेजोनेट करी हो तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन पे मुझे जरूर बताना। मेरा इंग्लिश चैनल का लिंक, टैरो वॉन्ट का, और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है गाइज। सो आई होप कि मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने चूज किया था स्मोकी क्वार्ट्ज। एंड लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मॉडरेशन एंड मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। इज देयर समथिंग you know you shouldn't be eating? Try to eat mindfully and healthily, although the fairies say that a little bit of what you fancy is fine. So guys, आप इस इमेज पे देख सकते हैं कि एक फेरी, यहाँ पे एक बहुत अच्छा खाने का टेबल लगा हुआ है और वो बहुत खुशी खुशी खा रही है। और जाहिर सी बात है गाइस, खाना सबको बहुत खुश करता है, स्पेशली जो हमें पसंद हो वो खाने को मिल जाए। जैसे अगर मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है तो ऑब्वियस सी बात है जब भी हम चॉकलेट खाते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली, चाहे हम उदास भी हो, हम अच्छा फील करने लग जाते हैं। लेकिन इस बार आपसे एंजल्स कह रही हैं कि आप जो भी खा रहे हैं आपको उसका ध्यान रखना है। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने खाने से इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि आपका एक इमोशनल कनेक्शन है खाने के साथ, जो होता ही है बहुत लोगों का। लेकिन कई बार जब हम उदास होते हैं तो हम हद से ज्यादा खाने लग जाते हैं। अगर हम एक बैड एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं, एक ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, तो हम में से काफी लोग बहुत ज्यादा खाने लग जाते हैं, कंफर्ट ईटिंग करने लग जाते हैं। या डेली लाइफ में भी जनरली हम लोग की बहुत हेल्थ जो है, बहुत बीमारियों का कारण जो है हमारा खाना ही होता है। सो एंजल्स आपसे कह रही हैं कि प्लीज आप अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि आप में से शायद बहुत लोग अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्पेशली जो पाइल ये वाला, जिन्होंने जो ये पाइल सिलेक्ट किया है, जो लोग ये पार्ट ऑफ द मैसेज देख रहे हैं, मुझे लगता है कि आप में से बहुत लोग की डाइट को एक रीवायरिंग चाहिए। आप में से बहुत लोग शायद अनहेल्दी खाना काफी खाते हैं। हो सकता है कि आप में से काफी लोग ड्रिंक्स बहुत इंजॉय करते हो, चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक्स हो या हार्ड ड्रिंक्स हो। सो एंजल्स कह रही हैं कि आप सब कुछ खा पी सकते हैं, आपको जो कुछ पसंद है, लेकिन मॉडरेशन में। हर चीज जो थोड़ी थोड़ी करी जाए वो आप ज्यादा इंजॉय भी करते हैं, उससे ज्यादा वैल्यू भी करते हैं, और आप वो आपके शरीर को ज्यादा दिक्कत भी नहीं करेगी। क्योंकि कई बार खाने को जब हम इमोशन से जोड़ लेते हैं ना, तो उनका आपस में इतना ज्यादा कनेक्शन बन जाता है कि फिर खाना ही
हैप्पीनेस भी देता है, खाना ही दुखी भी करता है। मतलब कुछ लोग खाने को लेके इतने ज़्यादा पर्टिकुलर हो जाते हैं कि अच्छा खाना ना खाए तो उनका पूरा दिन खराब हो जाता है, और कई लोग अच्छा खाना खाते हैं तो इतना ज़्यादा खा जाते हैं उनके पेट से भी ज़्यादा कि उनकी गर्दन तक खाना आ जाता है। सो दोनों ही दोनों ही तरफ से ये एक खराब आदत है, और इसका रिजल्ट कभी भी आपके शरीर को कुछ फायदा नहीं पहुंचाएगा गाइस। सो इस न्यू मून से द यूनिवर्स इज सेइंग कि प्लीज आप अपने डाइट का ध्यान रखिए। आप बहुत सारी बीमारियों को इनवाइट कर रहे हैं अगर आप अपनी डाइट का ख्याल नहीं रख रहे हैं। सब कुछ खाइए, सब कुछ एंजॉय करिए, लेकिन मॉडरेशन में करिए। ऑल्सो वो ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हरा खाइए, जैसे कि इस कार्ड में आपको दिख रहा है। हेल्दी खाइए, और हो सके तो जितनी नेचुरल चीज़ें हो ना वो खाइए। जैसे कि अगर आप टेबल पे देखेंगे ना तो सब कुछ जो है ना एक्चुअली नेचुरली है। वो फ्रूट ही खा रही है, बैठी वो बहुत अच्छी फैंसी कैंडल लाइट डिनर टाइप टेबल पे है, लेकिन वहां पे वो पिज्जा या बर्गर नहीं खा रही है, वो खा फ्रूट ही रही है। तो वो यही कह रहे हैं कि आप रॉ खाइए, आप नेचुरल चीजें खाइए, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, और उनको एंजॉय वैसे ही करिए जैसे कि आप एक 5 स्टार में बैठ के खा रहे हैं। उनके साथ वो इमोशंस जोड़िए, आपको अपने आप खाना अच्छा लगने लगेगा, और आप इसका फायदा बहुत जल्दी अपने शरीर पे देखेंगे भी। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। सो गाइज, हमको ऐसा कई बार लगता है जब हम एक प्रॉब्लम में होते हैं कि हम जो सोल्यूशन है किसी प्रॉब्लम का वो बाहर ढूंढते हैं, लेकिन यूनिवर्स इज सेइंग कि आपके बहुत सारे आंसर्स आपको मेडिटेशन करके ही मिलेंगे। मेडिटेशन वैसे भी हम कहते हैं कि अगर हमें भगवान से जुड़ना हो तो हमें प्रे करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी है, और हम भगवान से ही तो मदद मांगते हैं जब मेडिटेशन करते हैं या मंदिर भी जाते हैं, बैठ के प्रेयर करते हैं, पाठ करते हैं, तो वो हम एक तरह से भगवान की ही मदद मांग रहे होते हैं। तो वो मेडिटेशन आप घर पे भी कर सकते हैं। कभी भी आप एक प्रॉब्लम में फंसे हो या आपको किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं मिल रहा हो, गाइस मेडिटेशन आपकी बहुत हेल्प करेगा। आपको जवाब कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, किसी और से मांगने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आपको सारे आंसर्स अपने अंदर ही मिलेंगे। आपकी इंट्यूशन आपको, आपकी साइकिक एबिलिटीज आपको बताएंगी थ्रू मेडिटेशन, और वो जवाब आपको आपके भगवान ही दे रहे होंगे, आपकी एंजल्स ही दे रही होंगी। ये मेडिटेशन के टाइम में आपकी एंजल्स अपने आप आपके दिमाग में वो थॉट्स, वो सोल्यूशंस डाल देंगी जो आपकी सारी मुश्किलें दूर कर देंगी। सो गाइज, ये है आपके मैसेजेस। अब चलते हैं आपके टैरो की तरफ एंड देखते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या है इस न्यू मून के दौरान, यानी आने वाले 7 से 10 दिनों के टाइम पे। सो एंजल्स, प्लीज give me 3 cards for pile number 3 for their personal front. सो पाइल नंबर 3, ये आपके कार्ड्स आपकी पर्सनल रीडिंग के लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफॉन्ट। सो गाइज, लेट मी टेल यू कि अगर आपकी लाइफ में या आपकी पर्सनल लाइफ में या फैमिली लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे आपस में, कोई मतभेद चल रहा था ओपिनियंस को लेके, शायद आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिसएग्रीमेंट्स चल रहे थे, वो अब सब चले जाएंगे। इस न्यू मून से जो है एक ऐसी एनर्जी आएगी कि ये सब चले जाएंगे, और एक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल और एक हैप्पी एनवायरनमेंट होगा आपकी लाइफ में। आपके घर में आपके जो बड़े होंगे वो भी आपसे खुश रहेंगे, आपके बच्चे, और एक बहुत अच्छा घर का माहौल अब जो है इस न्यू मून से डेफिनेटली होगा। आप अपने आप ही रेजोल्यूशंस करोगे अपने आसपास के लोगों से जिनसे आपसे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, चाहे वो फैमिली के बीच में डिस्प्यूट हो या अपने पार्टनर से हो। एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग अपने आप ही आएगी, जिसमें आप जो है अपने इश्यूज अपने आप रिजॉल्व कर लोगे, या हो सकता है आप किसी की मदद भी लो, लेकिन यूनिवर्स का या एंजल्स का या कहते हैं ना भगवान का इसमें बहुत अच्छा एक बड़ा रोल होगा इसको ठीक करने में, क्योंकि आप ये खुद से प्रे कर रहे होगे कि ये जो प्रॉब्लम्स चल रही है ना ये चली जाए, और ये चली जाएंगी। एक बहुत अच्छा स्टेबल फेज हो सकता है, मनी को लेकर डिस्प्यूट हो रहा हो फैमिली में, वो सब जो है सेटल हो जाएगा और एक कामनेस आ जाएगी। जैसे मैंने कहा, घर में अपने आप बहुत अच्छा माहौल हो जाएगा, बच्चों के बीच में, बूढ़ों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। मतलब जो आपको चाहिए होगा वो आपके पास सब कुछ होगा। आपके पास टाइम होगा एक दूसरे को देने के लिए। हो सकता है आप में से कुछ लोग टाइम को लेकर लड़ रहे हो, पैसे को लेकर लड़ रहे हो, कि आप एक दूसरे को टाइम नहीं देते हैं या पैसे की दिक्कत हो। वो सब जो है इस न्यू मून से जो है मुझे लगता है नहीं रहेगी।
आपके ऊपर ब्लेसिंग्स होंगी, आपके बड़ों की, आपके गॉड की। मुझे लगता है कि बहुत लोग हो सकता है जो शादी करने का सोच रहे थे उनको कॉन्फर्मेशन मिले कि हाँ अब उनकी न्यू मून के बाद उनका रिश्ता पक्का हो जाए, लाइक आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए, या आपको अपने बड़े घर के बड़े लोगों से जो है ब्लेसिंग्स मिल जाए, कॉन्फर्मेशन मिल जाए कि हाँ आप ये रिलेशनशिप को फॉर्मल कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपको वो इश्यूज चल रहे हो कि जहाँ पे आपके घर के बड़े जो है ना मान रहे हो, आपके रिलेशनशिप्स को अप्रूव नहीं कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि अब इस न्यू मून के बाद या इस फेज पे जो है आसपास जो है आपको वो ब्लेसिंग्स उनसे मिल जाएंगी। और इस टाइम पे जो है मुझे लगता है घर के बहुत सारे बड़े ना आपके घर के जो छोटे बच्चे हैं या आपको भी ना, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके घर के पीस में। वो एडवाइस करते हैं आपको सही चीज़ें। जो घर के बड़े लोग होते हैं वो आपको हमेशा गाइड करेंगे कि आप हमेशा एक सही रास्ता लो, सही वैल्यूज़ को फॉलो करो, और कभी भी जो है ना गलत राह पे मत चलो। और ये एक रीज़न होगा कि जिसकी वजह से जो भी ये सारे आपके जो डिस्प्यूट्स चल रहे थे ना, ये किसी बड़े के गाइडेंस की वजह से या सडनली किसी रिलीजियस रीज़न की वजह से भी अपने आप चीज़ें बहुत सारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ऑल्सो गाइस ऐसी कि आप में से बहुत लोग जो बाहर पढ़ने जाना चाहते थे या कुछ नया सीखना चाहते थे जनरली लाइफ में, लेकिन हो सकता है, आई एम सॉरी कि यहाँ पे चींटी आ गई है। सो मुझे लगता है कि बहुत लोग लाइक आप में से जो पढ़ना चाहते थे या कुछ नया सीखना चाहते थे, हो सकता है एक नई लैंग्वेज हो, नई यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहते हो, या नए कॉलेज जाना चाहते हो, स्कूल में एडमिशन हो, या कुछ खास आप सीखना चाहते हो सकता है लैंग्वेज हो, म्यूजिक हो, कुछ भी जो आप नया सीखना चाहते हो। मुझे लगता है आप अभी इस न्यू मून के आसपास या इन दिनों में डेफिनेटली सीखना शुरू करोगे। और अगर सीख रहे हो तो उसमें आप बहुत अच्छा करोगे भी। आपको टीचर्स जो आपके गुरु है ना वो बहुत अच्छे मिलेंगे और आपको बहुत अच्छा सिखाएंगे भी। ऑल्सो मुझे लगता है यस कि आप में से बहुत लोग जो फैमिली है, आप एक बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल इसलिए भी रहेगा कि आप हो सकता है कुछ सेलिब्रेशन साथ में करो, कुछ रिलीजियस जैसे कहते हैं ना घर में पूजा पाठ करवाना, पाठ रखवाना, या कुछ भी ऐसे रिलीजियस सेरेमनी करना घर में, उससे भी आपको जो है घर में बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी और घर के बहुत लोग उसमें एक साथ आएंगे। सो गाइज ये है आपकी पर्सनल रीडिंग और अब करते हैं आपकी प्रोफेशनल रीडिंग। So angels please give me 3 cards for pile number 3 for their professional reading. Okay. Wow. सो पाइल नंबर 3 ये है आपकी प्रोफेशनल रीडिंग। लेट मी टेल यू, जो आप में से जो लोग शायद बाहर जाना चाहते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, आई थिंक ये आपकी पर्सनल रीडिंग में भी आया था कि शायद आप में से कुछ लोग कुछ नया सीखना चाहते हैं, नए एडमिशन्स लेना चाहते हैं, कुछ नया स्किल सीखना चाहते हैं, लैंग्वेज या हो सकता है कॉलेज की पढ़ाई, कोई कोर्स। मुझे लगता है आप में से बहुत लोग जो बाहर जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, ये करने के लिए उनको जो है इस टाइम पे सक्सेस मिलेगी। अगर आप एडमिशन्स चाहते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, आपको वो मिल जाएंगे। अगर आप में से कुछ लोग काम के लिए या किसी भी प्रोफेशनल रीज़न या एजुकेशनल रीज़न की वजह से वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो वीज़ा आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड आया है, इसका मतलब ये सही होता है कि अब खाली आपका घर या आपका देश ही नहीं, पूरा वर्ल्ड आपका प्लेग्राउंड, पूरा आपका ऑफिस बन गया, जहाँ पे आप कहीं पे भी जाएंगे आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। अगर आप लोग वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको मिलेंगे, चाहे वो पर्सनल हो, पर मेनली प्रोफेशनल के लिए, आपको काम के लिए आप ट्रैवल करेंगे और आपको उसका वीज़ा भी इजीली मिल जाएगा। जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं गाइस, एक बहुत फेवरेबल टाइम है ये न्यू मून का या इसके आसपास का टाइम, क्योंकि आप ये इंटरव्यूज क्लियर कर पाएंगे। अगर आप अपना क्लियर रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं तो बहुत हाई चांसेस है कि वो रिजल्ट आपके फेवर में भी जाएंगे, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब्स वाले लोग। मुझे लगता है कि इन्हीं जो रिजल्ट्स के जिनके लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं ना, उसकी वजह से शायद आपके थोड़ा एंजाइटी चल रही है, या आप में से कुछ लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, तो थोड़े ज़्यादा ही ओवर द टॉप परेशान हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करने लग जाते हैं। तो इस न्यू मून के बाद से जो है मुझे लगता है गाइस कि वो सिचुएशन बहुत बेटर हो जाएगी। आपको स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, डिप्रेस्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको
ऐसे नर्वस फील करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत चीजें जो है आपके फेवर में ही जाएंगी। हो सकता है कोई सीनियर फिगर, या हो सकता है आप खुद ही इस तरह के इंसान हैं, आप बॉस हैं या आपके बॉस ऐसे हैं जो जिनके दिमाग में बहुत क्लैरिटी है, जो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, बहुत हाई माइंडेड कहते हैं ना, दिमाग से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और अपने एक्सपीरियंस की वजह से उनके बात करने का लहजा भी ऐसे होता है जैसे बहुत शार्प, बहुत ज़्यादा शार्प। कई बार आप उनको एरोगेंट भी मान लेते हैं कि भाई जिस तरीके से वो बात करते हैं, लेकिन वो जो है ना अपने एक्सपीरियंस से सिखाए हुए लोग हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि इन ऐसे एक फिगर आपकी जो है ऑफिस लाइफ में या आपके काम करने के लाइफ में है, उसकी वजह से भी आप थोड़ा एंशियस फील करते हैं। नहीं तो मुझे लगता है कि अगर आप ऐसे खुद हैं, आप इस न्यू मून के बाद ऐसे बन जाएंगे, या ऐसे शायद आप खुद हैं कि आप अपने काम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, बहुत ज़्यादा कट टू कट काम करते हैं, ओवर ऑर्गेनाइज्ड हैं और बहुत हाई माइंडेड है। जैसे कहते हैं ना कि अपना ओपिनियन सबसे ऊपर रखते हैं, अपना ओपिनियन, आप अपनी राय सबसे ऊपर रखते हैं, और किसी के सामने आप इतने प्यार से कहते हैं ना गिरते नहीं हैं, झुकते नहीं हैं, और किसी की बातों में भी इतनी जल्दी नहीं आते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल, बहुत ज़्यादा स्किलफुल, अपने एक्सपीरियंस से सीखे हुए लोग, अपने एक्सपीरियंस की वजह से एक सीनियर पोजीशन में पहुंचे हुए लोग, बहुत हार्ड वर्किंग, ये उस तरह की एनर्जी है। तो मुझे लगता है कि आपको इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। इसी की वजह से शायद आपके काम में प्रोग्रेस होगी। एक फेज जो अगर आपका चल रहा था ना बहुत टाइम से, जब आपको लग रहा होगा कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं काम पे, कह लीजिए कि आप कह रहे होंगे पिछले कुछ साल से जो है मुझे तरक्की नहीं मिल रही, मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है, मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, मेरा वीज़ा नहीं लग रहा है, ये साइकिल जो है ना अब खत्म होगी। ये साइकिल डेफिनेटली खत्म होगी, और हो सकती है क्योंकि आप अब ऐसे बन चुके हैं, या आपके लाइफ में या आपके ऑफिस में कोई ऐसा फिगर है जो आपको ये सब करने में मदद कर रहा हो। कि हो सकता है कि आप पहले कम्युनिकेशन से अपने बहुत परेशान रहते थे, आपका कम्युनिकेशन वीक था, लेकिन अब इस न्यू मून के बाद से आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आपके आइडियाज बहुत शार्प हो जाएंगे, बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, और क्लैरिटी आएगी आपके दिमाग में। आप एक हाई अथॉरिटेटिव फिगर बन जाएंगे। हो सकता है आपको प्रमोशन मिले और आप बॉस बन जाए, जिसकी वजह से भी आपको बहुत ट्रैवल करने को मिले। सो दैट इज व्हाट आई सी फॉर स्टूडेंट्स, और फॉर पीपल जो खुद जो ऑफिस में काम करते हैं, या जो प्रमोशन सीख कर रहे हैं, जो ट्रैवल करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे कुछ चेंजेस आप इस न्यू मून पे एक्सपेक्ट कर सकते हो होते हुए। एंड गाइस, बस मैं आपको इतना बोलूंगी कि अपनी एंजाइटी पे थोड़ा कंट्रोल रखें, अपनी नेगेटिव थिंकिंग पे थोड़ा कंट्रोल रखें, क्योंकि उससे सिर्फ आपकी दिक्कतें बढ़ेंगी। कोई भी आपके प्लान्स में अगर कुछ रुकावट आएगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से आएगी, क्योंकि आप इतना ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली फिर आप वही अट्रैक्ट करेंगे। सो थोड़ा अपनी एंजाइटी से बचिए, थोड़ा नेगेटिव थिंकिंग से बचिए। बाकी बहुत अच्छी चीज़ें हैं आपके लिए आने वाले टाइम में। इस न्यू मून के बाद से बहुत सारी चीज़ें, लाइक ट्रैवलिंग, जैसा कि मैंने कहा, प्रमोशंस, गवर्नमेंट जॉब्स, यूनिवर्सिटी एडमिशंस, ये सब जो है ठीक हो जाएगा, या तो आपकी वजह से, या कोई सीनियर फिगर आपके ऑफिस में, या आपके घर पे, या आपकी लाइफ में जो आपको बहुत इन्फ्लुएंस करते हो, या जो ऐसे फिगर हों जैसे कि मैंने आपको बताया। सो गाइज, ये थी आपकी प्रोफेशनल रीडिंग। आई होप ये आपसे रेजोनेट करे। अगर करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा इंग्लिश चैनल और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिएगा, एंड प्लीज़ शेयर करिएगा इस वीडियो को, एंड मुझे बताइएगा कि अगर मेरी हिंदी ठीक ठाक चल रही है और आपको जो मैं बोलती हूँ वो समझ आ रहा है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपनी हिंदी को और बेटर करूँ। अभी भी थोड़ा बोलते बोलते मैं थोड़ा अटकती हूँ, लेकिन आई एम श्योर प्रैक्टिस के साथ वो बेटर हो जाएगी। सो मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी। प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, और आई होप न्यू मून आपके लिए बहुत सारी अच्छे पॉजिटिव चेंजेस लाए। बहुत जल्द मिलते हैं गाइज आपसे। प्लीज़ टेक केयर, बाय।